जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू देने वाले हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हम प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं और लैपटॉप को किस तरीके से चेक किया जाता है, कैसे प्रोफेशनल वे में लैपटॉप को देखा जाता है, बैटरी हेल्थ कैसे चेक की जाती है। एप्पल मैकबुक की तो सामने उसके साइकिल्स वगैरह आ जाते हैं, वो सेटिंग में वो आ जाता है, तो इसमें कैसे देखा जाता है, विंडोज़ में कैसे देखनी है, तो इसके अबाउट बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके अगर कोई मसला मसाइल हो तो पूछ सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं जी अपने मॉडल के साथ। इस टाइम हमारे पास लिनोवो का मॉडल आइडिया पैड, आपको ये देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही है कि लिनोवो आइडिया पैड 520 हमारे पास मॉडल है। i5 में 8 जनरेशन है, 8GB DDR4 रैम के साथ है और 128 SSD प्लस 1 TB हार्ड के साथ है। और उसमें 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, GeForce MX 150 GPU और FHD डिस्प्ले में है। एक 1920 मल्टीप्लाई 1080p LED इसमें हमें मिल जाती है, पेपर LED 30 पिन्स वाली मिल जाती है, फुल कीबोर्ड विद नम पैड एंड बैकलाइट के साथ। तो देखते जाते हैं, साइडों से मॉडल देख लेते हैं। काफ़ी स्लिम मॉडल हमें ये चीज़ इसमें आइडिया पैड में मिल जाती है। USB पोर्ट, अर्थनेट और चार्जिंग प्लस 2 USB पोर्ट है, 3.0 ऑडियो जैक मिल जाता है, C टाइप मिल जाती है, साथ ही हमें SD कार्ड का ऑप्शन दे देता है। तो इस साइड से भी देख सकते हैं काफ़ी स्लिम मॉडल हमें मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड में नॉर्मल मॉडल स्लिम नहीं होते, मोटे मोटे ही आते होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस समय में DVD रोम भी मिल जाता है इसमें। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वन हैंड है या नहीं है। नहीं है, ठीक है जी। इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। तो ये है जी हमारे पास इस टाइम लैपटॉप लिनोवो का आइडिया पैड 520। यहाँ से हम देख लेते हैं, इस टाइम हमारे पास GeForce का लोगो मिल जाता है, i5 8 जनरेशन का लोगो मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं लिनोवो आइडिया पैड 520 मेटल बॉडी डिज़ाइन किया गया, टोटल ये मेटल बॉडी में आ जाती है, टाइप C 3.1 फर्स्ट जनरेशन के साथ है और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्लिम मॉडल है और काफ़ी। और साथ ही हमें यहाँ पे बायोमेट्रिक का मिल जाता है और ऑन का बटन कीबोर्ड के अंदर ही दे दिया गया है। ऑन कर लेते हैं। कीबोर्ड लाइट, क्या खूबसूरत लाइट इसके अंदर लग रही है इस टाइम, इस कलर में बहुत ही प्यारी लग रही है। ऑन किया, लिनोवो का हमें लोगो मिल जाता है स्टार्टिंग पे, बड़ा प्यारा कलरफुल लोगो इन्होंने डिज़ाइनिंग में दिया है। और इसकी बूट स्पीड भी देख सकते हैं, मैक्सिमम 10 से 11 सेकंड इसका बूट टाइम है। डेस्कटॉप पे आ जाता है। इसमें M2, इसमें आपको 128GB SSD मिल जाती है। और इसके अलावा इसमें जो स्पीकर्स दिए गए हैं वो देखिए यहाँ पे दिया उन्होंने, ऑडियो बाय HAR हारमैन, लाइक ये भी कोई होगा। चलें जी, ये इसका हमें डिस्प्ले मिल जाता है, FHD डिस्प्ले मिल जाता है। सबसे पहले लैपटॉप को चेक करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखना हमारी ज़रूरी होती हैं, वो होता है कि आप चेक करते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है। तो हम नॉर्मली प्रोसेसर चेक करते हैं, दिस PC को प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं दिस PC की, और वहाँ पे हम देखते हैं जी Core i5 है, रैम देख लेते हैं, विंडो कौन सी है। तो उसमें ये तो नहीं आपको पता चलता ना मॉडल कौन सा है, कितने कोर्स है, क्वाड कोर है भी सही कि नहीं है। तो मतलब उन चीज़ों को देखने के लिए हमने क्या करना होता है, तो मैं आपके वे में भी दिखा देता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, 8GB रैम है, i5 8 जनरेशन है, ठीक है जी। चलिए एक मिनट ठहरे, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। इस टाइम इसकी बैटरी लो है, ठीक है जी। इस टाइम मैंने इसको प्लग इन कर दिया, चार्ज कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पे देख लेते हैं जी, क्वाड कोर और डुअल कोर का आपको यहाँ से आइडिया सही हो नहीं सकता कि 8GB रैम है, i5 8 जनरेशन है। जनरेशन देखने के लिए होता है जो 4 डिजिट्स ये वाले आ रहे हैं। अगर ये 2000 है सेकेंड जनरेशन है, 3000 है थर्ड है, अगर ये 9000 है तो मतलब 9th जनरेशन है, अगर ये 10,000 मतलब 10 और 4 0 हों और फर्स्ट पे 1 हो तो 10th जनरेशन है। इसी तरह जनरेशन बढ़ती रहती है, ठीक है जी। तो इसमें आप ना मॉडल को पता लगता है ना किसी और चीज़ का पता लगता है। तो इस पर आपने प्रोफेशनल वे में चेक करने के लिए आपने लिखना है डायरेक्ट सर्च में, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में भी। डायरेक्ट लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसे ओपन कर लेना है आपने। ये देख सकते हैं, ये करंट टाइम से लेके ना ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके लैंग्वेज, मैन्युफैक्चर, सिस्टम मॉडल, बायोस, प्रोसेसर, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बता देता है करंट टाइम के हिसाब से। इस टाइम ये देख सकते हैं आप, लिनोवो का मॉडल कौन सा है, एग्जैक्ट मॉडल भी बता रहा है 81BF। बायोस कौन सी है बता रहा है, प्रोसेसर कौन सा i5 8 जनरेशन, कितने CPUs के साथ 8 CPUs, मीन्स के क्वाड कोर प्रोसेसर है। अगर ये 4 होते तो डुअल कोर होता, डुअल कोर में 4 होते हैं और क्वाड कोर में 8 होते हैं, और रैम 8 देख सकते हैं, DirectX 12 है।
इंटर करेंगे डिस्प्ले पे आ जाएगा। जो इसका अपना डिस्प्ले है इंटेल 620 है, वो कितना है 4 GB का 128 रैम के साथ है। नेक्स्ट करेंगे रेंडर में बता रहे हैं कौन सा डेडिकेटेड एनवीडिया GeForce MX 150 4 GB वी रैम होता है डेडिकेटेड में 4 GB टोटल, वो इंटेल का और ये मिलके 8 GB टोटल हो जाता है। कोई डिस्प्ले में इशू आता है या ड्राइवर में इशू होता है तो यहाँ पे वो लिख देता है। साउंड में जाएंगे, साउंड में देखें डिफ़ॉल्ट डिवाइस जब तक यस हो तो मीन्स कि स्पीकरों को टच भी नहीं किया गया, ठीक है। अगर स्पीकर चेंज होंगे तो एन ए की जगह पे उनके सीरियल नंबर्स वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह इनपुट में होता है, कोई चीज़ चेंज होगी तो एन ए की जगह उनके सीरियल नंबर्स आ जाएंगे। कोई मसला होगा तो यहाँ पे बायोस खुद ही बता देती है। ये चेक करने के बाद आपने क्या चेक करना है, मेन चीज़ आपने स्पेसिफिकेशन इस वाइज को हर चीज़ को देख लिया है। अब आपने बैटरी हेल्थ चेक करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है जी, पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। ये पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कमांड दे दूँगा। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं एक पाथ मिल गया है कि इस पाथ में आप जाके आपको बैटरी हेल्थ की फ़ाइल मिल जाएगी। हम इसी को यहीं से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये डायरेक्ट खोल देगा वहाँ से उसको फाइंड करके। ये देखिए हमने इसने इसकी बैटरी ओपन कर ली है। यहाँ पे इसका आपको मॉडल बैटरी रिपोर्ट में मॉडल नंबर भी बता देगा। साथ इंस्टॉल बैटरी में आएंगे तो बता देगा जी ये वाली बैटरी है, लिथियम टाइप बैटरी है, डिज़ाइन कैपेसिटी 41,000 है, फुल चार्ज कैपेसिटी 36,000 है मित्र। मतलब इसका कहने का मतलब है 5,000 बैटरी डाउन हो चुकी है, साइकिल्स अभी तक 0 है, कोई साइकिल काउंट नहीं हुआ। तो मीन्स के बैटरी टाइमिंग इसकी 3 घंटे प्लस ही होगी। 10,000 हो तो 1 घंटा है, 2,000 20,000 हो 2 घंटे हैं, 30,000 हो 3 घंटे हैं, तो ये 36 होता है। इसका मतलब है 3.5 घंटे बैटरी टाइमिंग इसकी आपको मिलेगी। पूरी ग्राफ के साथ ये बताता है कितनी देर लैपटॉप चला है, 2 घंटे लैपटॉप चला है, 4 मिनट चला है, वो डेट के साथ बताता रहता है कि कितनी देर इसको यूज़ की है। 2 घंटे 57 मिनट चला है, 5 घंटे 11 मिनट चला है, 4 घंटे 38 मिनट चला है, 3 घंटे 21 मिनट चला है। जब से विंडो हुई है इसने फुल अच्छी टाइमिंग जो ली है वो 4 घंटे 41 मिनट है और 5 घंटे 12 मिनट का स्टैंड बाय है, स्टैंड बाय पर है। टोटल जो यूज़ हुआ है वो 4 घंटे 41 मिनट पे हुआ है। यहाँ से हमें बैटरी का हेल्थ का पता चल जाएगा। अब FHD स्क्रीन कैसे पता चलेगी, FHD के लिए आपने यहाँ से क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि 1920 मल्टीप्लाई 1080 है कि नहीं। रिकमेंडेड में जाएंगे तो आपको बता देगा जी रिकमेंडेड में यही है, जो रिकमेंडेड होती है वही इसकी स्क्रीन होती है। तो रिकमेंडेड में इसका FHD डिस्प्ले बिल्कुल है। यहाँ से चेक करने के बाद आपने क्या करना है, मैनुअली भी एनवीडिया ग्राफिक कार्ड चेक करना है, DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है। तो यहाँ से इसका भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में इसको हमें मिल जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन खोल लेनी है। इन्फॉर्मेशन खोलेंगे तो यहाँ पे एक जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल वीडियो मेमोरी ग्राफिक 4 GB की थी, 4 GB की तो थी। DDR कौन सी है, DDR5 है, ठीक है जी। यहाँ से आपने DDR5 चेक कर लिया कि हमारा ग्राफिक कार्ड DDR5 में है, तो बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। गेमिंग शेमिंग ये वो डिज़ाइनिंग ईजिली इस पर आप नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद आपने चेक करने में क्या करना होता है, कैमरा खोल लें। ऑनलाइन क्लासेस आजकल होती हैं तो उसके लिए कैमरा शैमरा भी ज़रूरी है, ठीक है। कैमरे के बाद आपने क्या करना है जी, आपने चेक करना है आपने बैटरी कीबोर्ड माउस ये चीज़ें हर चीज़ चेक करने के बाद फिजिकल चेक कर लेना है। फिजिकल चेक करने के बाद आपने इसकी प्राइस पूछ लेनी है। प्राइस के बाद आपने क्या करना है, बार्गेनिंग। वो आपके कस्टमर पे अपनी होता है कि बार्गेनिंग किस तरह की करता है, कैसे कर रहा है। तो जहाँ तक आप ला सकते हैं वो आपके टेम्परामेंट पे और शॉपकीपर के टेम्परामेंट पे होती है। तो i5 8th जनरेशन ये आपको बॉक्स पैक की प्राइस बता देता हूँ, तो 1,35,000 रुपये इसकी बॉक्स पैक की प्राइस है। इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है, वरना ये 4 GB और ये 1 TB के साथ बॉक्स पैक में आता है। तो ये 8 GB रैंक की गई है, इसमें 128 M2 लगाई गई है। तो इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 80,000 रुपये है। तो अगर इस चीज़ के रिलेटेड आप कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और लैपटॉप के रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी भी और मसले मसाइल अगर आपको लैपटॉप्स में आ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा, हो सकेगा तो उस पर वीडियो बना के भी नेक्स्ट अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए राना जवाद अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।